चीज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट किस पे होगा, पूरी कंपनी पे। अगर कोई ऑप्शन में ट्यून कर रहा हूं कहां से जाके, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो इसका मतलब है वो ऑप्शन ऐसी है जिसका इंपैक्ट किस पे होगा, पूरी कंप्लीट एक्सचेंज हायरार्की, पूरी जो आपकी डिप्लॉयमेंट है, चाहे आपके पास जितने एक्सचेंज सर्वर्स सब पे इंपैक्ट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप सर्वर लेवल पे जाके कोई ऑप्शन ट्यून कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक किससे होगा, सिंगल सर्वर से। वो एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए होगी। जब आप मेल बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उस सर्वर का नाम आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मेरे पास मल्टीपल एक्सचेंज सर्वर्स होते तो नीचे सारे आ गए। हमारे पास ये जो इतना बड़ा प्लॉट खाली है ना, ये सोच समझ के खाली रखा गया और एक्सचेंज ऐड करके तो यहाँ आ जाएंगे। जी नहीं, एज यहाँ नजर नहीं आएगा। एच को भुला दें थोड़ी देर के लिए, एच बिल्कुल सेपरेट है और एच तो यहाँ वैसे भी नजर नहीं आना चाहिए। उसकी वजह है बताएंगे क्या, एच मेल बॉक्स सर्वर है। यहाँ तो मैं मेल बॉक्स सर्वर देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एच लिखा हुआ है। ये चारों आपके सर्वर्स हैं, मेल बॉक्स सर्वर, क्लाइंट एक्सेस सर्वर, अप ट्रांसपोर्ट सर्वर, यूनिफाइड मैसेजिंग। क्योंकि यूनिफाइड मैसेजिंग इंस्टॉल मैंने नहीं किया, अगर इन लोगों ने किया है तो उसमें उसकी कंट्रोल्स आ जाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन आती है, नहीं भी इंस्टॉल किया तो ऑप्शन आती है, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। एक और बात, फिजिकल जो डेलीगेशन सर्वर भी इसका मतलब है, उसका रेप्लिका भी हो सकता है। बिल्कुल वो भी कराएंगे, लेकिन रेप्लिका का ताल्लुक किससे था? कल हमने एक चीज पढ़ी थी, रेप्लिकेशन सर्वर के दो एक्सचेंज सर्वर हैं, इसका जो डेटाबेस है उसका रेप्लिका दूसरे पे है। मैंने आपको हिंट दिया, बताएं अब इसका ताल्लुक कौन से सर्वर से है? हब से है, क्लाइंट एक्सेस सर्वर से है, एच से है, मेल बॉक्स से, यूनिफाइड से। मेल बॉक्स मैंने डेटाबेस नहीं कहा, मैंने भी कहा कि इसके डेटाबेस का रेप्लिका। डेटाबेस किस पे होता है? इसका मतलब है टैग जो आपने कल पढ़ा था, डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, उसका ताल्लुक किससे है? मेल बॉक्स से। तो क्लिक करें मेल बॉक्स में, ये ऑर्गेनाइजेशन पे गया, ये मेल बॉक्स पे गया, ये क्या लिखा हुआ है? पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसी तरह से आपने ऑप्शन को ढूंढना है, थोड़ी सी लॉजिक बनानी है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आप जब यानी रट्टा लग जाएगा जब आपको, ठीक है। इन सिंपल वर्ड जब आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो जाएंगे, थोड़ा सा हैंडी हो जाएंगे, तब आपके लिए ये आसान होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल वर्चुअल डायरेक्टरी है जिस तरह, ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन जिसका ताल्लुक सिंगल सर्वर से, वही सिंगल सर्वर पे होगी। लेकिन डेटाबेस के रेफरेंस से ये बात याद रखिए कि डेटाबेस का क्योंकि कंट्रोल ही किसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास, इसलिए डेटाबेस के रेफरेंस से सारी ट्यूनिंग कहां से होगी, ऑर्गेनाइजेशन। सर्वर लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकते, व्यू से कर सकते हैं। व्यू से करने से आपको स्टेटस पता लग जाएगा कि डेटाबेस इस वक्त हेल्दी है, वर्किंग स्टेट पे, लेकिन सारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। लेकिन हब ट्रांसपोर्ट में आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होगा कि हब ट्रांसपोर्ट के रेफरेंस से कोई ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे होंगे तो आप, क्योंकि दोनों जगहों पे कंट्रोल अवेलेबल। आपने देखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंडरनीथ भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, और सर्वर्स के अंदर भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, हब ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप इससे फेमिलियर हो, ओवरनाइट ये नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं तो हो सकता है कि 4-5 घंटे गुजारने के बाद आपको आइडिया हो जाए कि यार ये काम यहाँ से होता है, या कोई आप चेकलिस्ट बना लें, उसे ग्रैस्प कर लें तो अलग बात है। अदरवाइज बहरहाल एज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगता जाएगा कि कौन सा काम है जो अंडर ऑर्गेनाइजेशन होता है और कौन सा अंडर सर्वर होता है। लेकिन बहरहाल ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, शुरू में ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ों के बाद जो तीसरी ऑप्शन है रेसिपिएंट, अभी तो होने के लिए दो जगह थी, लेकिन मेल बॉक्स के रेफरेंस से तीसरी जगह है। रेसिपिएंट को भी जब आप एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पहली ऑप्शन क्या है, मेल बॉक्स, यानी अंडर ऑर्गेनाइजेशन भी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेल बॉक्स, अंडर सर्वर भी पहली ऑप्शन क्या है, और अंडर रेसिपिएंट भी पहली ऑप्शन क्या है, मेल बॉक्स। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक बनाएं, रेसिपिएंट कौन होते हैं? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड रेसिपिएंट। इसका मतलब है रेसिपिएंट का ताल्लुक सर्वर से या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, रेसिपिएंट का ताल्लुक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से। यूजर रेसिपिएंट होता है, ग्रुप रेसिपिएंट होता है, कॉन्टैक्ट रेसिपिएंट होता है, पब्लिक फोल्डर रेसिपिएंट होता है। तो जब आपने किसी यूजर को मेल इनेबल करना है तब आप खुद लॉजिक बनाएं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल बॉक्स पे जाना चाहिए, सर्वर के अंदर मेल बॉक्स पे जाना चाहिए, या रेसिपिएंट के अंदर जाना चाहिए। रेसिपिएंट के अंदर जाना चाहिए तो आप रेसिपिएंट के अंदर जब क्लिक करेंगे मेल बॉक्स पे तो इधर आपको अपने यूजर्स नजर आ जाएंगे जो मेल बॉक्स इनेबल है। बाय डिफॉल्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये मैनेजमेंट के लिए डिस्कवरी सर्च,
बाय डिफॉल्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर में मेल बॉक्स इनेबल्ड। किसी और यूजर को अगर मेल बॉक्स इनेबल करना चाहते हैं तो यहीं से राइट क्लिक करके न्यू मेल बॉक्स करेंगे, ये भी करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि कुछ ऑप्शन यहाँ से ट्यून होगी, कुछ यहाँ से। देखो मैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूँ, हब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज 2010 में और इवन 7 में मेल सेंड करने के लिए सेंड कैरेक्टर होते हैं, मेल रिसीव करने के लिए रिसीव कैरेक्टर। सेंड कैरेक्टर बनता है ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट। ये देखो क्या लिखा है। अब ये याद रखने वाली बात। अदरवाइज अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर आप कभी भी एक्सचेंज एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जो बात मैं बता दूं याद रखें। सेंड कैरेक्टर कहां से बन रहा है? ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट। और रिसीव कैरेक्टर कहां पे व्यू हो रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी इतनी लॉजिक लगेगी नहीं। अगर आप लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं। लॉजिक बाद में बना लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मेल बॉक्स की जगह है उसको हब ट्रांसपोर्ट पता होगा क्या है। लॉजिक जो मर्जी बनाने का। रिसीव कैरेक्टर्स आर क्रिएटेड अंडर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वेयरएज सेंड कैरेक्टर्स आर क्रिएटेड अंडर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैंने आपको ये थोड़ी सी बात इसलिए बताई है कि एक जो चैलेंज है, जो एक चीज है जिसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टास्क स्नैपिंग के किस एरिया से करती है। एक्सचेंज 2010 और 7 इवन इस लिहाज से थोड़ा सा काम करना है। पॉइंट क्लियर हो गया ये। अब जनाब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये मैंने आपको बताया नहीं, याद रखें। टूल बॉक्स किस लिए है? मॉनिटरिंग के लिए। एक्सचेंज की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक टास्क आपको बताई थी, मैसेज ट्रैकिंग। मैसेज ट्रैकिंग होती है, मैसेज ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैसेज ट्रैकिंग चाहिए। और मैसेज ट्रैकिंग कहाँ मिलेगी? टूल बॉक्स। बात समझ में आ रही है? तो मैं जनरलाइज करके आपको समझा रहा हूँ कि टूल बॉक्स किस लिए है? एक्सचेंज की मॉनिटरिंग के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास इस वक्त एक्टिव डायरेक्टरी में, अच्छा इस वक्त मेरे पास अगर वो टूल नहीं है तो वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि वो जो मल्टीपल यूजर्स मैंने आपको कहा था ना लोड कर लें, ताकि आपके लिए काम करना ज़रा आसान हो जाए। तो इस वक्त इंटरनेट पे ही है, तो वो एंडी ग्रोविन साहब जो हैं उनसे भी बेनिफिट ले लिया जाए मेरा ख्याल। और मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर हमने ढूंढा था, हमें मिला नहीं। ये आपके सामने मैं भी क्या लिख रहा हूँ, एंडी ग्रोविन। ये देखिए उसमें खुद ही दे दिया कि स्पेलिंग आपने गलत नहीं है, ये आपके सामने आ गया। अब करना क्या है, हमने फेसबुक पे नहीं जाना, मैं लिखता हूँ यूजर्स स्क्रिप्ट। ये देखिए क्रिएटिंग लैब यूजर विद पावरशेल स्क्रिप्ट, इसको जनाब ओपन कर लें। ये आपके सामने एक एग्जीक्यूटेबल है जिसे मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है ना। तरीका देख लो यार, रट्टा क्यों लगाते हो, मुझे नहीं समझ में आती आप लोग रट्टा क्यों लगाते हो। ओपन करें इसे। ये जनाब मैं डेस्कटॉप पे से कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ये क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर दे। 2 फाइल इसने एक्सट्रैक्ट करनी है, ओपन कर लें। ये 2 फाइल, एक स्क्रिप्ट है और दूसरी लैब यूजर्स फाइल। इनको हम बल्कि कॉपी करके कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि पता नहीं ये सिस्टम कितनी देर बचा रहे और कब ये शहीद हो जाएगा। यहाँ मैं फोल्डर बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ MCIT और इसके अंदर ये फाइल, ठीक है। क्या आपने कॉपी कर लिया, सी में रख डी ड्राइव में, ठीक है। अब ठीक है, आपने पास अगर देख लिया तो यहाँ से कॉपी करके ले जाने की जरूरत नहीं। कितनी देर लगे डाउनलोड मैं जी अभी मैं पावरशेल खोल रहा हूँ और मैं इस स्क्रिप्ट को जब लोड करूँगा तो 300 समथिंग अकाउंट्स एक्टिव डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो उसके बाद काम करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा यूजर्स चाहिए। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, कौन सा ड्राइव सी में MCIT में रखा था, ठीक है। ये मैंने कहा क्रिएट यूजर्स, एंटर किया, ठीक है। टैप करोगे खुद ही कंप्लीट कर लेगा ना,
ये मैंने CR